गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा घातांक और घात। दशमलव संख्या पद्धति। तो क्या होती है दशमलव संख्या पद्धति? इसको जानने से पहले हम प्रसारित रूप देखते हैं। जैसे हमारे पास 47,561 है, तो इसको जब हम करेंगे 47,561, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पीछे से शुरू करेंगे तो पीछे से क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 10,000 का मतलब क्या होता है? इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस 7,000 में है तो 7 इंटू में 1000, प्लस 5 सैकड़ा मतलब 100, प्लस दहाई 6, दहाई दहाई मतलब 10, प्लस 1 इकाई मतलब 1। तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया। ठीक है, संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके, अब देखो 10,000 है तो 10,000 में यहाँ पर कितनी जीरो है? 4 जीरो है। तो इसका मतलब है अगर मैं लिख रही हूँ 4 इंटू में 10,000 प्लस 7 इंटू में 1000, 7 इंटू में 1000 प्लस 5 इंटू में 100 प्लस 6 इंटू में 10 प्लस 1 इंटू में 1, तो 4। 10,000 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 की घात 4 प्लस 7 10 की घात 3 प्लस 5 10 की घात 2 प्लस 6 10 की घात 1 प्लस 1 10 की घात 0। ऐसे क्योंकि हमने पढ़ा था ना a की पावर 0 हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 10 की घात 4 यानी कि 10 को 4 बार गुणा करो, और जब 10 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। अब जैसे देखो संख्या का प्रसारित रूप देखो 390878। अब इसको घातांकीय रूप में हमें लिखना है। किसको? 390878। तो सबसे पहले हमने क्या करा? नीचे से शुरू करा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुणा में 1 लाख प्लस 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5। फिर 9 गुणा में 10,000, 0 गुणा में 1000 प्लस 8 गुणा में 100 प्लस 7 गुणा में 10 प्लस 8 गुणा में 1। तो इसको घात के रूप में लिखें, घातांकीय रूप बोला है ना, तो घात के रूप में लिखें तो 10 यहाँ पर कितनी जीरो है? 5। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 5, क्योंकि 10 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? 10 को हमने 5 बार लिखा, 10 को हमने 5 बार लिखा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, तो कितनी जीरो आ गई हमारे पास? 5। ठीक है, फिर 10,000 को हमने लिखा 10 की घात 4, फिर 0 को हम 0 1000 को लिखा 10 की घात 3 प्लस 8 10 की घात 2 प्लस 7 10 की घात 1 प्लस 8 10 की घात 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया? घातांकीय रूप हो गया। ठीक है, 10 के घातांक अधिकतम मान 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए क्रम में आया। देखो 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। ठीक है, तो ये तो था संख्या का प्रसारित रूप। अब संख्या का मानक रूप क्या होता है? दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उनमें से एक घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव जितने अंक जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली जो संख्या है ना, ये वाली हमारे पास 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। 0 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 39087.8 है। सबसे पहले हमने क्या करा? पॉइंट उड़ाया और नीचे कितनी संख्या आएंगी? देखो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या है तो यहाँ पर एक ही जीरो आ गया। ठीक है,
फिर हमने क्या करा, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो हमने क्या करा, मानक रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसका मतलब हमने क्या करा, 1 2 3 4 5, हमने क्या करा, यहाँ पर 10 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, 10 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। उससे हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, आप लोग इसको इस तरह से समझ लो। यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो 3 9 0 8 7, और ये वाला तो हमने सबसे पहले पॉइंट को हटाया और नीचे हमारे पास एक 10 आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास ये यहाँ पर हमें दशमलव लाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर दशमलव लाने के लिए 1 2 3 4 5, तो हमारे पास नीचे 5 जीरो होनी चाहिए, 1 जीरो ऑलरेडी है तो हमने क्या करा, 4 जीरो ले ली। ठीक है, अब 4 जीरो हम अपनी तरफ से तो ले नहीं सकते, तो हमने क्या करा, 4 जीरो ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर हमारे पास संख्या थी 3 9 0 8 7 8, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया और नीचे एक ज़ीरो ले आए। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास यहाँ पर दशमलव होना चाहिए, इसका मतलब है 5 यहाँ पर अगर हमें दशमलव चाहिए इस साइड पे, तो हमारे पास 5 जीरो नीचे होनी चाहिए, 1 ज़ीरो तो नीचे ऑलरेडी है, तो हमने क्या करा, 4 ज़ीरो ले ली यहाँ पर। तो अपनी मर्जी से तो ले नहीं सकते, तो हमने गुणा भी कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, ये 5 हो गए, 4 और 1 5, तो इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.9087 गुणा में 10 की घात, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 की घात 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इसमें देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 39087 अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ आपको बता रही हूँ, इस साइड पे मुझे ना दशमलव चाहिए। ठीक है, इस साइड पे मुझे दशमलव चाहिए। तो देखो अगर दशमलव चाहिए तो दशमलव के पीछे कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5, तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5, नीचे ज़ीरो डाल दी और यहाँ पर भी इतनी ही मैंने ज़ीरो डाल दी। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, यहाँ पर जब इतनी ज़ीरो है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 3.90878, और इसको घात में डाला तो 10 की घात 5, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मानक रूप आ गया। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, मानक रूप। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 5 9 8 7 3 5। ठीक है, अब मुझे इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए ध्यान रखना, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, दशमलव चाहिए। अब सबसे पहले देखो, अगर दशमलव चाहिए तो पीछे कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5, तो मैंने क्या करा, नीचे ना 5 जीरो ले ली। अगर 5 जीरो ले ली तो मैंने ऊपर भी 5 जीरो ले ली, क्योंकि अपनी मर्जी से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर 5 जीरो है, इसका मतलब मैं अब क्या लिख सकती हूँ, 5.98735, और इसको मैंने घात में डाल दिया तो 10 की घात 5, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर वीडियो से इसके आंसर चेक कर लेना। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, घातांकीय रूप लिखना है। तो 2794004, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसका मतलब है 2 गुणा में 1 लाख प्लस 7 गुणा में 10,000 प्लस 9 गुणा में 1000 प्लस 4 गुणा में 100 प्लस 0 गुणा में 10 प्लस 4 गुणा में 1। तो इसको तो हमें दशमलव रूप में, घातांकीय रूप में देना है ना, तो इसका मतलब है 2 गुणा में 10 की घात 5 प्लस 7 गुणा में 10 की घात 4 प्लस 9 गुणा में 10 की घात 3 प्लस 4 गुणा में 10 की घात 2 प्लस 0 गुणा में 10 की घात 1 प्लस 4 गुणा में 10 की घात
0। तो ये हमारे पास घातांकीय रूप आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या चाहिए, मानक रूप चाहिए। तो 2794004, अब मानक रूप चाहिए तो इसका मतलब मुझे दशमलव कहाँ चाहिए होगा, मुझे दशमलव यहाँ चाहिए होगा। तो 1 2 3 4 5, नीचे 5 0 डाल दी हमने। तो अपनी मर्जी से तो हम लिख ही नहीं सकते, तो ऊपर भी हमने लिख दिया 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 5 0 है, इसका मतलब है 5 संख्याओं के 5 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2.79404 और 10 इंटू में 10 की घात 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हमने क्वेश्चन लिया 3006194। तो नीचे लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखो, अगर लाख में 5 जीरो होती है तो 10 लाख में कितनी जीरो होंगी, 6 जीरो होंगी। फिर 0 गुणा में 10 की घात 5 प्लस 0 गुणा में 10 की घात 4 प्लस 6 गुणा में 10 की घात 3 प्लस 1 गुणा में 10 की घात 2 प्लस 9 गुणा में 10 की घात 1 प्लस 4 गुणा में 10 की घात 0। ठीक है, और अब इसका मानक रूप देखते हैं। तो मानक रूप में हमने क्या लिखा, देखो 3006194। तो इसका मतलब मुझे कहाँ पर चाहिए होगा, अब दशमलव मुझे यहाँ चाहिए होगा दशमलव। तो यहाँ चाहिए होगा, तो पीछे कितने संख्याएं हैं, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है 3006194 अपॉन में 3 3 6, 10 की घात 6। तो ऊपर भी हमने क्या कर दिया, 10 की घात 6। तो इसका मतलब है 3.006194 गुणा में 10 की घात 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मानक रूप हो गया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने 120,719। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख में कितनी जीरो थी, 5। तो 1 गुणा में 10 की घात 5 प्लस 2 गुणा में 10 की घात 4 प्लस 0 गुणा में 10 की घात 3 प्लस 7 गुणा में 10 की घात 2 प्लस 1 गुणा में 10 की घात 1 प्लस 9 गुणा में 10 की घात 1, 9 गुणा में 10 की घात 0। ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, घातांकीय रूप। ये हो गया हमारे पास घातांकीय रूप। अब देखते हैं इसका मानक रूप क्या होगा, 120,719। इस बार मुझे दशमलव कहाँ चाहिए, इस बार दशमलव मुझे यहाँ चाहिए। तो पीछे देखो कितनी संख्या अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो इसका मतलब है नीचे 10 की घात 5 गुणा में 10 की घात 5 कर दिया। तो इसका मतलब है 1.20719 गुणा में 10 की घात 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने 2806196 यहाँ पर करा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब लाख में अगर 5 जीरो होती हैं तो 10 लाख में 6 जीरो होंगी। तो इसका मतलब है 2 गुणा में 10 की घात 6 प्लस 8 गुणा में 10 की घात 5 प्लस 0 गुणा में 10 की घात 4 प्लस 6 गुणा में 10 की घात 3 प्लस 1 गुणा में 10 की घात 10 की घात 2। ठीक है, ये वाला हमारे पास 10 की घात 2 है। ठीक है, 10 की घात 2 प्लस 9 गुणा में 10 की घात 1 प्लस 6 गुणा में 10 की घात 0। ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, घातांकीय रूप। अब इसका ही मानक रूप देखो, 2806196। इस बार दशमलव मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, इसका मतलब है 10 की घात 6 होगा। नीचे है तो ऊपर भी 10 की घात 6 कर दिया। तो इसका मतलब है मानक रूप क्या बनेगा, 2.8066196 गुणा में 10 की घात 6। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसका करते हैं 20068 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार में अगर 3 जीरो होती है तो 10,000 में 4 जीरो होती हैं। तो 2 गुणा में 10 की घात 4
प्लस 0 गुणा में 10 की घात 3 प्लस 0 गुणा में 10 की घात 2 प्लस 6 गुणा में 10 की घात 1 प्लस 8 गुणा में 10 की घात 0। ये तो हो गया हमारे पास घातांकीय रूप। अब मानक रूप देखते हैं। 20068 20068 20068। अब इसका मतलब दशमलव मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4 ही आने चाहिए। तो 10 की घात 4 गुणा में 10 की घात 4, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2.0068 गुणा में 10 की घात 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मानक रूप। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल। देखो 3 3 6 2 8, दशमलव मुझे कहाँ चाहिए, 3 के बाद चाहिए ना, 2 3 3, तो मुझे दशमलव यहाँ पर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब है 10 की घात 8 और गुणा में भी 10 की घात 8। इसका मतलब क्या कर देंगे, 3.00000000 गुणा में 10 की घात 8। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, मानक रूप। ठीक है, हम अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 14 2 0 3 0 3 0। ठीक है, तो मुझे दशमलव यहाँ पर चाहिए। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पीछे आ रहे हैं अंक, तो नीचे आ गया 10 की घात 9 और इधर भी आ गया 10 की घात 9। तो आंसर क्या आया, 1.400000000 गुणा में 10 की घात 9। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखो क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 1 3 5 1 3 5। अब यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर दशमलव चाहिए। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब है 1.353। बाद की 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कितने थे, 3 3 6 3 9, 10 की घात 9। मतलब यहाँ पर इसको हम कैसे यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 1 3 5 3 3 3। अब मुझे दशमलव यहाँ पर चाहिए, तो देखो एक यहाँ पर कितनी है, 3 3 6 3 9, इसका मतलब है 1.353 गुणा में 10 की घात 9। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर चाहिए 3 3 6 3 9, मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए, तो कितना आया, 3 3 6 2 8, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूँगी, 3.84 गुणा में 10 की घात 8। ठीक है, और लास्ट वाले में मुझे पॉइंट कहाँ पर चाहिए, यहाँ चाहिए, एक के बाद। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 और 1 10, तो इसका मतलब है लास्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 गुणा में 3 3 6 3 9 और 1 10, तो 10 की घात 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपके सारे आंसर्स करेक्ट रहे होंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।